प्यारे मित्रों, अष्टावक्र गीता आज आगे का श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। जिसके बोध के उदय होने पर समस्त भ्रांति स्वप्न के समान तिरोहित हो जाती है, उस एकमात्र आनंद स्वरूप शांत और तेजोमय को नमस्कार। एकमात्र वो चेतना, वो कॉन्शियसनेस जिसके होने से बहुत सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं, इच्छाएं विसर्जित हो जाती हैं, वह एक परम प्रकाश, उसको नमस्कार। सारे धन कमाकर मनुष्य अतिशय भोगों को पाता है, लेकिन सबके त्याग के बिना सुखी नहीं होता है। यहाँ धन के त्याग की बात नहीं है, धन की इच्छा का त्याग हो जाए, धन के चाह की ही त्याग हो जाए। अब न पाना है न खोना है। ध्यान रखना, अगर आप धन का त्याग करोगे तो उसका दम्भ बन जाएगा, अहंकार बन जाएगा। मैंने त्यागा, देखते नहीं वो महात्माओं को, मैं इतना त्यागा हूँ, इतनी बड़ी बड़ी हवेली, इतना बड़ा घर, बहुत सारी चीजें त्यागा हूँ। और पाने वालों का दम रहता है अहंकार कि मैं इतना पाया हूँ, और त्यागने वालों को भी अहंकार रहता है। तो त्यागने वाला भी बंधन में रहता है और पाने वाला भी बंधन में रहता है। तो बंधन से मुक्त कौन होगा? जिसकी चाह मात्र समाप्त हो जाए, धन को पाने की चाह या धन को त्यागने की चाह। आगे का श्लोक है, कर्तव्य से पैदा हुए दुख रूप सूरज के ताप से जला अंतर मन जिसका, ऐसे पुरुष को शांति रूपी अमृत धारा की वर्षा के बिना सुख कहाँ है। कर्तव्य देखते हो, आपने देखा है, अक्सर हम कहते रहते हैं कि हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों का ख्याल रखें। हमारा कर्तव्य, एक पति सोचता है कि वो उसका पत्नी के प्रति कर्तव्य है, बच्चों के प्रति कर्तव्य है, या शिष्य सोचता है गुरु के प्रति कर्तव्य है। ये कर्तव्य में बोझ नहीं लगता है। कभी आपने सोचा है कर्तव्य और प्रेम में क्या अंतर है? कभी हम ये नहीं कहते हैं कि हम अपने बच्चों को, अपने जिस पे हमारी जिम्मेदारी है, उसको हम प्रेम करते हैं। हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य में कहीं न कहीं बोझ होता है, प्रेम में बोझ नहीं होता है। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मेरा कर्तव्य है ऐसा, कि मैं ऐसा करता हूँ, मेरा फर्ज है ना, मेरा प्रेम है। क्योंकि सुनते हो इस महावाक्य को, कह रहे कर्तव्य से पैदा हुए दुख रूप सूरज के ताप से जला अंतर्मन जिसका। कर्तव्य से कैसे दुख पैदा हो जाता है? क्योंकि कर्तव्य में एक बोझ होता है, ये करना ही करना है। लेकिन प्रेम में बोझ नहीं होता है। जब आप कहते हो कि आपके बच्चे के प्रति आपका प्रेम है, वो अलग बात हो जाती। जब ये कहते हो कि आपके बच्चे के प्रति आपका कर्तव्य है, तो ऐसा लगता है जैसे एक बोझ से दबे हुए हो। ऐसे पुरुष को शांति रूपी अमृत धारा की वर्षा के बिना सुख कहाँ। और शांति कब होगी? जब आप आनंद में होगे, जब आप चैतन्य की अवस्था में आओगे। तो ध्यान रखना, कर्तव्य भी एक बोझ है। यह संसार भावना मात्र है, परमार्था कुछ भी नहीं है, परमार्थता कुछ भी नहीं है। भाव रूप और अभाव रूप पदार्थों में स्थिर स्वभाव का अभाव नहीं। भावना मात्र ही तो है संसार। आपने सोचा, आपने चाहा, संसार पैदा हो गया। विचार से ही तो, अगर विचार आया, भाव आया, संसार पैदा हो गया। अगर ये सब नहीं है तो क्या है? अगर आपके विचार तिरोहित हो जाए, आपकी भावनाएं तिरोहित हो जाए, सब कुछ समाप्त हो जाए, सिर्फ चैतन्य मात्र बचे, तो कहाँ है संसार, कहाँ है भावनाएं? यह आत्मपद न तो दूर है, न संकोच से ही प्राप्त होता है। यह निर्विकल्प, निरायास, निर्विकार और निरंजन है। यह आत्मपद न तो दूर है। कैसे दूर है बताओ? आपके भीतर ही है, रिच्ची भर दूरी नहीं है, जरा सी भी दूरी नहीं है। बल्कि ये कहो कि जहां आप हो वहीं आत्मपद है। यह आत्मपद न तो दूर है, न संकोच से प्राप्त होता। सुनते हो, संकोच से भी नहीं प्राप्त होता है। तो कभी संकोच आए तो पूछा करो। संकोच भी एक तरह का अहंकार होता है। ऐसा नहीं कि हम संकोच कर लेंगे, गुरु से नहीं पूछेंगे या कहीं पूछेंगे नहीं तो बात पूरी हो जाएगी। संकोच नहीं करना चाहिए। संकोच भी एक अहंकार होता है, सूक्ष्म अहंकार होता है कि हम संकोच कर रहे हैं, कैसे कहें, क्या कहें। न तो दूर है, न संकोच से ही प्राप्त होता, संकोच से भी नहीं प्राप्त होता है। यह निर्विकल्प, इसके लिए किसी विकल्प की जरूरत नहीं है कि हम पहाड़ पे जाएं तब मिलेगा, या हम धूनी जमा के कहीं बैठ जाएं तब मिलेगा। किसी विकल्प की जरूरत नहीं। आप स्थित हो अपने आत्मपद में, बस एक पर्दा है, वही पर्दा हट जाए। विचारों का पर्दा है, भावों का पर्दा है, वही हट जाए तो आत्मपद कहीं दूर नहीं। आत्मपद तो आपका स्वभाव है।
निरायास, निर्विकार और निरंजन है। निरायास, निर्विकार और निरंजन है। कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, बस उपलब्धि ही है। कहीं न कहीं अष्टावक्र जी ने जनक के भीतर एक संकोच का किरण देखा होगा, तो उन्होंने ही इसीलिए कहा कि संकोच से भी प्राप्त नहीं होता है कि जनक, अगर तुझे कोई संकोच हो तो संकोच भी न रख। तेरे अचेतन में कहीं संकोच हल्का फुल्का दबा है, उसे भी तू देख ले। जनक के तीनों तल में, जो एक चेतन का तल है, एक अचेतन का तल है और चेतन का तल है, अष्टावक्र सोचते हैं कि जनक तीनों तल में जाग जाए, और जागा ही है। जनक तीनों तल में जागे हैं, लेकिन और गहरे तल में जगाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं वहां कुछ जो दबी हुई वासनाएं हैं वो सब भी जनक देख ले, वहां भी प्रकाश चला जाए। मोह मात्र से निवृत्त होने पर और अपने स्वरूप के ग्रहण मात्र से बीत शोक और निरावरण दृष्टि वाले पुरुष शोभायमान होते हैं। बीत शोक यानी शोक के पार, निरावरण, निरावरण का मतलब पर्दा हट जाना, जिसका पर्दा हट जाए। मोह मात्र से निवृत्त होने पर, मोह क्या है? विचार भाव जो हमारे मोह होते हैं, ये है हमारा आसक्ति है जिसके प्रति। मोह मात्र से निवृत्त होने पर और अपने स्वरूप के ग्रहण मात्र से, जब आपका स्वरूप मिल जाता है तो बीत शोक को आप प्राप्त हो जाते हो। फिर शोक कहाँ रह जाता है? अपने स्वरूप में आते ही आपका सुख चला जाता है, संसार से पर्दा हट जाता है, विचारों से पर्दा हट जाता है। समस्त जगत कल्पना मात्र है और आत्मा मुक्त है और सनातन है। ऐसा जानकर धीर पुरुष बालक के समान क्या चेष्टा करता है। जो बुद्ध होता है, ज्ञानी होता है, बालक जैसा हो जाता है। जैसे बचपना एकदम, जैसे छोटे बालक होते हैं, बस वैसे ही हो जाता है। जब आप ये जान लोगे समस्त जगत कल्पना मात्र है, जब आप ये जान लोगे कि ये पूरा जगत सत्य नहीं है। अभी हमें क्या लगता है कि जगत सत्य है, और जब ये पता चल जाएगा कि जगत कल्पना मात्र है। जैसे आप रात में सोते हो ना, तो सपना आता है ना, तो सपना क्या है? हकीकत थोड़े है। ऐसे जब ये पता चल जाएगा कि ये जगत भी हकीकत नहीं, एक कल्पना मात्र है, एक रचना है विचारों का, तो आपको क्या लगेगा? आप 1 मिनट में ही आपके सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। वही कह रहे हैं, समस्त जगत कल्पना मात्र है और आत्मा मुक्त है और सनातन है। सनातन धर्म यहीं से आना है, जो सदा है। सनातन धर्म की हम लोग रक्षा करने के लिए परेशान रहते हैं कि हम सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। भाई, सनातन तो हमारी रक्षा कर रहा है, जो सदा है, चेतना है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है। 1 मिनट भी अगर वो ना रहे तो हम नहीं रह सकते, तो हम उसकी रक्षा कहाँ? वही हमारी रक्षा कर रही है। सनातन जो चेतना है, जो सदा है, जो हमारे भीतर बह रही है, जो गंगा बह रही है, जो उल्टी गंगा बह रही है, ऊर्जा ऊपर जो बह रही है, इस शरीर को कितने दिन तक तरोताजा किए रहती है? सोचो, अगर मृत्यु हो जाती है, 24 घंटे में शरीर सड़ने लगता है। लेकिन इस गंगा से, ये जो चेतना रूपी गंगा है, ये जो होश रूपी गंगा है, इससे शरीर कितने समय तक तरोताजा रहता है? 80 साल, 90 साल, जब तक ये बहती है, इस शरीर को पवित्र बनाए रहती है। इसकी महिमा आप देखते हो। असली गंगा तो यही है। आत्मा मुक्त है और सनातन है। ऐसा जानकर धीर पुरुष बालक के समान क्या चेष्टा करता है? वो चेष्टा क्या करेगा? बालक क्या चेष्टा करता है? आप देखते हो बचपन का आनंद। बचपन में क्या आनंद होता है? बचपन में तो बड़ा दुख होना चाहिए, लेकिन क्या आनंद होता है? ध्यान का आनंद होता है। एक छोटा बच्चा जब रेत का घर बनाता है तो देखते हो कैसे खो जाता है। ऐसा लगता है सारी दुनिया वही, सारे विचार उसके खो जाते हैं, ध्यान घट जाता है। एक छोटा बच्चा जब तितलियों के पीछे भागता है तो उसका ध्यान घट जाता है। बचपन का सारा आनंद ध्यान का है। अगर हम जवानी में तरसते हैं कि बचपन में कितना मजा था, कितना आनंद था, तो वो सब कहीं न कहीं ध्यान घटता था बचपन में, जो अब शायद खत्म हो गया है, छूट गया है। आत्मा ब्रह्म है और भाव और अभाव कल्पित है। यह निश्चय पूर्वक जानकर निष्काम पुरुष क्या जानता है, क्या कहता है और क्या करता है। जब जान जाओगे कि सब सपने हैं, तो सपने में अब क्या कहोगे, क्या बोलोगे, क्या सुनोगे,
अब तो सब है ही है, आप सत्य हो। आप क्या बोलोगे, क्या करोगे, क्या करने के लिए बचेगा? फिर तो खेल होगा ना। इसी को तो लीला कहते हैं, इसीलिए कृष्ण लीला कहते हैं, क्योंकि कृष्ण अब जो कर रहे हैं कोई गंभीरता नहीं हो, खेल है। जैसे दिन भर बच्चे रेत का घर बनाते हैं, तितलियों के पीछे भागते हैं, बस एक खेल है ना। ऐसे जब ये जान गए कि आत्मा ब्रह्म है, आप सदा ब्रह्म में स्थित हो, आत्मा ब्रह्म है, भाव और अभाव कल्पित है। भाव अगर अभाव कल्पित न होते, हकीकत होते, तब तो बड़ी समस्या थी, तब तो सत्य है। जब कल्पित है तब क्या सत्य है? सब आत्मा है, ऐसा निश्चय पूर्वक जानकर शांत हुए योगी की ऐसी ऐसी कल्पनाएं कि वह मैं हूं और वह मैं नहीं हूं क्षीण हो जाता है। सब आत्मा है, ऐसा निश्चय पूर्वक जानकर, ध्यान रखना, जानकर कह रहे हैं, बुद्धि से नहीं कह रहे हैं कि ये मानकर। शांत हुए योगी की ऐसी कल्पनाएं कि वह मैं हूं और वह मैं नहीं हूं क्षीण हो जाती। जब सब कुछ आप हो गए, जब आपने देख लिया कि आपके सिवाय कुछ है ही नहीं है, आप क्या कहोगे कि वह मैं हूं, वह मैं नहीं हूं? क्या आप नहीं हो? सभी तो आप हो ना। उपशांत हुए योगी के लिए न विक्षेप है, न एकाग्रता है, न अतिबोध है, न मूर्ता है, न सुख है, न दुख है। सुनते हो इस महावाक्य को? उपशांत हुए योगी के लिए, जो योगी सदा अपने तीसरी अवस्था में स्थिर हो गया, अपनी चेतना में स्थिर हो गया है, स्थित प्रज्ञ हो गया है। कहाँ विक्षेप है, कहाँ एकाग्रता है? एकाग्रता मतलब जो आपका एक्टिव फेज है ध्यान का, कुछ पाना, कुछ खोना, किसी चीज पे ध्यान लगाना। फिर ध्यान लगाने की जरूरत क्या है? फिर तो सब पैसिव है। फिर ना अतिबोध है, ना बहुत बोध है, मैं बहुत ज्ञानी हूं, न मूर्ता है कि मैं मूर्ख हूं, न सुख है और न दुख है। द्वंद खत्म हो गया ना। सुनते हो? वो आनंद में चला गया। अब आनंद में कहाँ सुख, कहाँ दुख है। निर्विकल्प स्वभाव वाले योगी के लिए राज्य और भिक्ष वृत्ति में, लाभ और हानि में, समाज और वन में फर्क नहीं है। क्या फर्क है? जो निर्विकल्प स्वभाव में पहुंच गया है, जिसके लिए अब कोई विकल्प ही नहीं है, राज और भिक्षा भी, वो भीख मांगता है कि राजा बना हुआ राज करता है, कि कहाँ उसको लाभ हो रहा, कि हानि हो रही, कि समाज में है कि वन में है, क्या फर्क पड़ता है? आप लोगों को मैं टास्क देता हूं, तो जब कोई टास्क देता हूं, जैसे मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि 3 ऐसे व्यक्ति को प्रणाम करो जिन्हें आप नहीं जानते हो, तो जब आप, बहुत से लोगों ने जब प्रणाम करना शुरू किया तो उनका अचेतन बताया कि अरे ये क्या कर रहे हो, तो पागल लोग कहेंगे, अगला क्या सोचेगा। संस्कार हमारी जिंदा हो जाते हैं जो दबे होते हैं, हम वो काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब अपने स्वभाव में आप स्थित हो जाओगे तो ये सब का ख्याल ही नहीं आएगा कि मैं भीख मांग रहा हूँ। पहले ज़माने में जब राजा महाराजा राज त्याग कर जाते थे गुरुकुल में, तो उन्हें अपने ही घर भीख मांगने के लिए भेजा जाता था। भगवान राम को भेजा गया। देखिए, राम आते थे, भीख मांगते थे अपने ही घर पे। पहली भिक्षा अपने ही माँ बाप से वो मांगे थे। तो फिर धीरे धीरे यही सब संकोच मिटाया जाता है। ये जो संकोच होते हैं हमारे, हम अपने उन वासनाओं के प्रति जगे जो हमारी अचेतन से उठ रही हैं, सबकॉन्शियस से उठ रही हैं। अगर आप लोग को ये लगे कि गुरुजी अब तो मेरी अचेतन की सारी वासनाएं खत्म हो गई हैं, सब समाप्त हो गई हैं, तो बता देना, मैं आपको टास्क दे दूंगा, आपको दिखाने के लिए कि हाँ है कि नहीं है। अभी क्या आप इतना जाग गए कि सच में खत्म हो गई? यह किया है और यह अन किया है, इस प्रकार के द्वंद्व से मुक्त योगी के लिए कहाँ धर्म है, कहाँ अर्थ है, कहाँ विवेक है। सुनते हो इस महावाक्य को? हम लोग तो मरे जाते हैं विवेक के लिए, धर्म के लिए मरे जाते हैं। कहते हमारा धर्म है भैया, हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे, कैसे धर्म छोड़ दें। सुनते हो क्या कह रहे हैं? यह किया है और यह अन किया है, इस प्रकार के द्वंद्व से मुक्त योगी के लिए कहाँ धर्म है, कहाँ अर्थ है, कहाँ विवेक है। किया अनकिया से मुक्त कब होगा? जब पूरी तरह से चेतना में आप प्रतिष्ठित हो गए, आप पूरी तरीके से होश में आ गए। अब आप होश हो, किया अनकिया से आप मुक्त हो गए हो। तो अब आपके लिए कहाँ धर्म है? कौन से धर्म की रक्षा करोगे? कहाँ अर्थ है? कौन से पैसे के लिए मर मिटोगे? और कौन सा विवेक है? कौन सी बुद्धि लगाओगे? अब तो परम बुद्धता को प्राप्त हो गए हो, तो कौन सी बुद्धि अब चलाओगे? तो विवेक भी कहाँ, अब तो बालक जैसे हो गए। जीवन मुक्त योगी के लिए कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं है और न हृदय में कोई अनुराग है। वह संसार में यथा प्राप्त जीवन जीता है। जो जीवन से मुक्त हो जाता है,
जीवन मुक्त योगी के लिए कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं है, न हृदय में कोई अनुराग है। वह संसार में यथा प्राप्त जीवन जीता है। यहाँ अनुराग में प्रेम न समझ लेना, ये अनुराग मोह की बात कर रहे हैं। अब उसके पास मोह नहीं है। हमारा प्रेम मोह से ज़्यादा नहीं होता है। हम अगर किसी को प्रेम भी करते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। तुम हमारी इच्छा पूरी करो, हम तुम्हारी इच्छा पूरी करें, तो वो कारण से हम प्रेम करते हैं। लेकिन असली प्रेम क्या होता है? असली प्रेम होता है कि जब हम अपने आप को किसी दूसरे में देख लेते हैं। हम जिसको प्रेम करते हैं अगर उसमें अपने आप को देख लेते हैं तो हम उसको कैसे दुख पहुंचाएंगे। और मेरी दृष्टि में यही प्रेम की परिभाषा है। अगर आपको लगता है कि आप किसी को बहुत प्रेम करते हो तो क्या उसके भीतर अपने आप को देख सकते हो? और अगर अपने आप को देख लोगे उसे पीड़ा नहीं दे सकते हो। तो ध्यान रखना, इस अनुराग को, ये बुद्धों की बात नहीं है, ये संसारियों की बात है। जो हम अनुराग समझते हैं वो हमारी जो है एक सौदेबाजी से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। वो प्रेम प्रेम नहीं होता है। तो जीवन मुक्त योगी के लिए कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं। कर्तव्य कर्म तो बोझ होता है कि मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं, है ये बोझ लेके हम थोड़े चल रहे। मेरा कर्तव्य है कि मैं ये करूं, मेरा कर्तव्य है। अरे ये कहो कि मेरा प्रेम है कि मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, मेरा प्रेम है कि मैं तुम्हारे पास हूं। कर्तव्य में तो बोझ होता है, बंधन होता है। उसी की बात कर रहे हैं कि कर्तव्य नहीं होता, वो प्रेममय हो जाता है, प्रेम पूर्ण हो जाता है। जीवन मुक्त योगी के लिए कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं, न हृदय में कोई अनुराग। अनुराग उस अनुराग की बात करते हैं जहां हमारी प्रेम में वासनाएं होती हैं। वह संसार में यथा प्राप्त जीवन जीता है, जो मिल गया वैसा जीता है। लेकिन ध्यान रखना, यथा प्राप्त कहीं संतोष वाला न समझ लेना कि नहीं मिला तो यथा प्राप्त है। उससे बहुत कुछ मिला होता है, स्वयं ही पा लेता है वो। संपूर्ण संकल्पों के अंत होने पर विश्रांत हुए महात्मा के लिए कहाँ मोह, कहाँ संसार, वह कहाँ ध्यान है और कहाँ मुक्ति है। सुनते हो? अब मुक्ति के चक्कर में भी कहाँ पड़ेगा? मुक्ति के चक्कर में वो पड़ता है जो बंधन में होता है, जब वो मुक्त हो चुका है। अब मुक्ति की कौन सी तलाश है? जब आप चेतना हो ही गए हो तो चेतना किससे मुक्त होना चाहेगी? मुक्ति तो तब होती है जब बंधन होता है। तो अब उसको मुक्ति की भी कोई जरूरत नहीं है। अब किसी संज्ञा की जरूरत ही नहीं, किसी कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं है। अब जो है वो हो ही गया है। वो जिसने जगत को देखा है वह भला उसे इनकार भी करे, लेकिन वासना रहित पुरुष को क्या करना है वह देखता हुआ भी नहीं देखता है। जिसने जगत को देखा है वह भला इनकार भी करे। अब जो संसार को देखा है वो संसार को त्यागेगा भी। जो बुद्ध हो जाता है उसके लिए तो संसार मिट जाता है, तो त्यागेगा क्या? इसे ध्यान से समझो। जो हमारे महात्मा, साधु महात्मा होते हैं जो कहते हैं कि वो संसार त्याग दिए हैं, तो उन्होंने इसका मतलब संसार को कभी पकड़ा था, अब संसार त्याग दिए हैं। अब त्यागने में भी उनका संसार गया नहीं है। त्याग में भी संसार है और पकड़ने में भी संसार था। और जो जीवन मुक्त हो जाता है वो कहीं जाता नहीं, वो जहां है वहीं से मुक्त हो गया है। अब वो जब मुक्त हो गया है तो उसके लिए संसार ही नहीं। तो जिसने जगत को देखा है वह भला इसे इनकार भी करे, जिसने संसार को देखा है। लेकिन वासना रहित पुरुष को क्या करना है वह देखता हुआ भी नहीं देखता। अब वो क्या करना है? वो संसार से हट के तो कुछ है ही नहीं है। संसार समाप्त हो गया। जब समाप्त हो गया तो अब जो होता है सो होता है। अब न वो कभी पश्चाताप करता है और न कभी उसके लिए अपनी बड़ाई करता है कि नहीं ये मुझे करने लायक था, ये मुझे करना था और ये नहीं कर पाया तो इसका मुझे पश्चाताप होता है। वो दोनों ही नहीं करता। तो उनके लिए कर रहे हैं कि जो कहते हैं कि मैं संसार त्याग दिया, तो जो संसार त्याग दिया इसका मतलब संसार अभी है उसके लिए। और अगर संसार त्याग भी रहा है तो त्यागने के बाद भी संसार कहाँ मिटता है? हम यहाँ से छोड़ के जंगल में संसार बना लेते हैं। भाई हमारे योगी, हमारे ऋषि मुनि, जो बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि वो संसार त्याग दिए, तो संसार त्याग के जंगलों में संसार बना लेते हैं। तो संसार समाप्त कहाँ होता है? संसार तो रहता ही है। और बुद्ध के लिए, जनक के लिए तो संसार समाप्त हो गया है। अब वो कहाँ जाएंगे? जिसने परब्रह्म को देखा है वह भला मैं ब्रह्म हूं का चिंतन भी करे, लेकिन जो निश्चिंत होकर दूसरा कोई नहीं देखता वह क्या चिंतन करे। जिसने पर ब्रह्म को देखा वह भला मैं ब्रह्म हूं इसका चिंतन भी करे, लेकिन जो निश्चिंत होकर दूसरा कुछ नहीं देखता वो क्या चिंतन करेगा। जो ब्रह्म हो ही गया वो क्या चिंतन करेगा?
चिंतन करने वाला जैसे कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ और कभी वो ब्रह्म नहीं हो जाता, रोज जपता है। जैसे जब एक बार आप ब्रह्म हो जाओगे तो ब्रह्म को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं ब्रह्म हो गया। जैसे अगर आप पुरुष हो, ठीक, आपको पता चल गया कि मैं पुरुष हूँ, तो आप रोज थोड़े कहते हो कि मैं पुरुष हूँ। आप जोर जोर से चिल्लाओ मैं पुरुष हूँ, तो संदेह होगा कि आप पुरुष हो भी कि नहीं। तो ऐसे ही जब जोर जोर से आप रोज चिल्लाओ मैं ब्रह्म हूँ, तो संदेह पैदा होता है। लेकिन अगर सच में आप ब्रह्म हो जाओगे तो बोलोगे ही नहीं, चिल्लाओगे ही नहीं कि अब मैं ब्रह्म हूँ, अब हो ही गए हो आप। समझ रहे हो बात को? जो आत्मा में विक्षेप देखता है वह भला चित्त का निरोध करे, लेकिन विक्षेप मुक्त उदार पुरुष साध्य के अभाव में क्या करे? अब कौन सा चित्त का निरोध करोगे? अगर तुम परमात्मा हो ही गए हो, चेतना हो ही गए हो, आत्मा में विक्षेप ही नहीं है, अब विचार ही नहीं चलते, तो किसको हटाओगे? फिर कौन सा ध्यान करोगे? जो संसार की तरह बरतता हुआ भी संसार से भिन्न है, वह धीर पुरुष न अपनी समाधि को, न विक्षेप को, न बंधन को ही दिखता। समाधि भी संज्ञा है। अगर हम समाधिस्थ नहीं हुए तो हम समाधि की याद करते रहते हैं। अगर हमारे मन में समाधि भी एक कॉन्सेप्ट है, एक संज्ञा है, तो वो बेकार है, वो फिर असली समाधि नहीं है। वही कह रहे हैं, जो संसार की तरह बरतता हुआ भी संसार से भिन्न है, वह धीर पुरुष न अपनी समाधि को, न विक्षेप को, न बंधन को देखता। अब कुछ कैसे देखेगा? अब द्वैत रहा ही नहीं, अब वो अद्वैत हो गया, तब कुछ दिखेगा ही नहीं उसको, सिर्फ अपने चेतना में रहेगा, उसका चेतना ही चैतन्य ही रूप हो जाएगा उसका। जो ज्ञानी पुरुष तृप्त है, भाव अभाव से रहित है, वासना रहित है, वह लोक दृष्टि से कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता। एक बुद्ध चलता हुआ भी नहीं चलता, एक बुद्ध बोलता हुआ भी नहीं बोलता है, वो कुछ करता हुआ भी नहीं करता है। शरीर अपने से काम करता, मन अपने से, बुद्धि अपने से, सारी चीजें अपने से हो रहा है। चेतना तो सदा ठहरी हुई है, तो चेतना कभी कुछ नहीं करती, परम ठहराव में है चेतना। धीर पुरुष प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति में दुराग्रह नहीं रखता। वह जब कभी भी कुछ करने को आ पड़ता है, उसको करके सुखपूर्वक रहता है। कोई चुनाव नहीं करता है। जो ज्ञानी है वो कोई चुनाव नहीं करता कि मुझे ये करना है, मेरा ये टारगेट है। जो आन पड़ा है बस, जो सुबह काम आ गया, दोपहर में काम आ गया, जो कार्य आ गया उसको करके सुखी होता है। जो कार्य आन पड़ा वो ये देखता है कि ये परमात्मा का कार्य है और वो सुखपूर्वक करता है, उसमें परेशान नहीं होता है। ज्ञानी पुरुष वासना रहित, आलंबन रहित, स्वच्छंद और बंधन रहित संसार रूपी वायु से प्रेरित होकर शुष्क पत्ते की भांति व्यवहार करता है। एक शुष्क पत्ते को देखते हो क्या होता है? जिधर की हवा आती उधर उड़ जाता है। तो ज्ञानी भी ऐसे हो जाता है, जो कर्म आया वो कर लिया उसने, अब उसमें न कोई मोह बनता, न कोई दंश बनता है। संसार मुक्त पुरुष को न तो कभी हर्ष होता है, न विषाद होता है। वह शांत मना सदा विदेह की भांति शोभता है। हर्ष विषाद कब होगा, द्वंद्व कब होगा? जब उसमें पड़ेगा। जब चेतना में ठहर गया, अपनी स्थिति में स्थित हो गया, तो हर्ष और द्वंद्व कैसे होगा? नहीं होगा। अब द्वैत ही खत्म हो गया तो द्वंद्व नहीं होता है। आत्मा में रमण करने वाले और शीतल तथा निर्मल चित्त वाले धीर पुरुष की न कहीं त्याग की इच्छा है, न कहीं ग्रहण की आशा है। जब इच्छा मात्र ही समाप्त हो गया तो त्याग और भोग की इच्छा कहाँ से पैदा होगी? अब तो मजे में जीता है, बड़ा मजे में रहता है, जो आन पड़ता है उसे करता है, एक छोटे से बालक की तरह हो जाता है, जो हुआ सो हुआ। स्वाभाविक रूप से शून्य चित्त और सहज रूप से जो कर्म करता है, उस धीर पुरुष को सामान्य जन की तरह न मान और न अपमान है। एक आम आदमी है, मान अपमान में चिपक जाता है, परेशान हो जाता है। कहीं सम्मान मिल गया तो बहुत अच्छा लगता है, कहीं अपमान मिल गया तो बहुत खराब लगता है ना? जब आप टास्क करते हो ना तो यही तो होता है, क्या कहेंगे, अपमान हो जाएगा, जिसको मैं जानता नहीं उसे प्रणाम कर लूँगा तो क्या हो जाएगा, है ना? क्या सोचेगा आदमी? तो ये मान अपमान, ये सारी चिंताएं हमें बनी रहती हैं। सोचो, अगर गुरु का आदेश, मतलब सच कहा जाए तो गुरु का आदेश सबसे बड़ा आदेश होता है, लेकिन इसको भी आप करने से कतराते हो। क्यों? क्योंकि मान अपमान में भी डरते हो। अभी जो अवचेतन अचेतन के मन है, जहाँ वो दबे हुए संस्कार हैं, वहाँ चिंता में आते हैं। अगर आप ठहर रहे हो, अपनी चेतना में आ गए हो, स्थित हो गए, तो अब मान अपमान क्या है? गुरु ने जो कह दिया वो कर रहा हूँ। वो परीक्षा होती है, ऐसा नहीं कि गुरु कहता रहेगा आपको करवाता रहता है। वो आपके अचेतन को, आपके सबकॉन्शियस को आपके सामने प्रकट करता है। तो वही चीज कह रहे हैं कि सामान्य मन जन की तरह मान अपमान से वो फिर परे हो जाता है। यह कर्म शरीर से किया गया है,
मुझ शुद्ध स्वरूप द्वारा नहीं। ऐसी चिंतना को जो अनुगमन करता वह कर्म करता हुआ भी नहीं करता है। अनुगमन, ध्यान रखना, विचारों से अनुगमन की बात नहीं हो रही, अनुभव से, मतलब जो इसमें जीने लगता है, इसमें ठहर जाता है, वो कर्म करता हुआ भी नहीं करता है। इसका अभिनय नहीं कर सकते हो, ये घटता है। जीवन मुक्त उस सामान्य जन की तरह कर्म करता है जो कहता कुछ है और करता कुछ और है, तो वह मूढ़ नहीं है और वह बहुत सुखी श्रीमान संसार में रहकर भी शोभायमान होता है। बुद्ध पुरुष कभी कभी क्या होता है, कहता कुछ है और करता कुछ है। जैसे बहुत डांट देगा आपको, बदतमीज हो गए हो, आज के बाद मैं तुम्हें ध्यान नहीं सिखाऊंगा, मेरे पास मत आना। लेकिन वो तुम्हें डांट तो दिया, लेकिन ऐसा करेगा नहीं। बहुत कोमल हृदय का होता है। जब जाओगे तो सब बस खाली ऊपर का होता है, उसका कहता कुछ है, ऊपर तुम्हें कितना भी डांट देगा, ऊपर कुछ भी कह देगा, तुम्हें भगा देगा, भीतर से बड़ा कोमल होगा, भीतर से कहेगा नहीं ठीक है आओ करो। तो ध्यान रखना, वो मन में होता नहीं, इसलिए कुछ भी कह देता है। कभी कभी उसके कहने में बड़ा प्रबलता होती है, ऐसा डांट देगा जैसा आज के बाद वो तुम्हें अब कभी मिलना नहीं चाहेगा। लेकिन जैसे तुम गए, जैसे एक बार भी गए, फिर प्रेम में तुम्हारे, सब कुछ तुम्हारा भला ही करेगा। एक माँ छोटा एक बच्चे को अपना डांटती है, तो वो ये नहीं कहती है कि अगर वो डांट दिया तो भाग जा घर से, तो उसको भगा देगी, बच्चा फिर आएगा तो फिर हृदय से लगा लेती है। तो ऐसे बुद्ध पुरुष कभी कभी करता कुछ और है, करता कुछ और है, कहता कुछ और है और कहेगा करता कुछ और है। डांट देगा कि ठीक है आज के बाद ध्यान नहीं सिखाऊंगा, लेकिन वो ध्यान सिखाता है, बड़े प्रेम में होता है आपके। तो मेरे ख्याल से मेरी बात समझे होंगे। इसके आगे अगले भाग में। धन्यवाद।